नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11th क्लास के छात्र छात्र ध्यान दें कि हम नमक का दरोगा लेसन पढ़ रहे थे और उसमें हमने थोड़ा बहुत प्रेमचंद के जो पिता थे उनकी समझाइश को पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रेमचंद के पिताजी कहते हैं कि ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक ही बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरजने गरज वाले, गरज का मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है, कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों का निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। कहने में लोग यहाँ जो मुंशी प्रेमचंद के पिताजी हैं वो गरीबी की हालत से निकले हुए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे, यानी कि चाहे नौकरी छोटी सी बड़ी हो लेकिन वो नौकरी में बस अच्छी कमाई आती रहे, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, बात ये कि इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? बंशीधर। ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात रहेगी, यहाँ पे नोट करना। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। देखिए, बहुत अच्छी लाइन है कि धैर्य अपना मित्र है, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आज हम क्या करते हैं, हर कार्य के लिए अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भाई साथ लेते हैं। या क्या कर रहे हैं कि धैर्य तो उनका मित्र है और बुद्धि उनका गाइड है, यानी पथ प्रदर्शक है, और आत्मावलंबन ही उनका सहायक है। देखिए, अपने कॉन्फिडेंस की बात करें, लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। अब देखिए यहाँ पे वृद्ध मुंशी, देखिए वृद्ध मुंशी जी, वृद्ध मुंशी कौन? दरोगा जी के पिता, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के पिताजी को सुख संवाद मिला, यानी कि अच्छा समाचार मिला। तो फूले नहीं समय महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन का मतलब यहाँ पे जो होते हैं ना, पैसे मांगने वाले कर्जदार होते हैं, वो कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। ठीक है, कलवार जो उनके सगे संबंधी, उनको भी लगा कि हाँ कुछ अच्छा मिलेगा। पड़ोसियों के हृदय में सोल उठने लगे। आप जानते हो कि ये समाज की रीति होती है, रिवाज होती है, कि जब आपको या आपके रिश्तेदार को कुछ अच्छा लाभ या कुछ प्रतिष्ठा मिलती है, तो अपने जो रिश्तेदार होते हैं या पड़ोसी होते हैं ना, उनका हृदय ईर्ष्या से जलता है, तो हृदय पे सोल उठने लगे। अब थोड़ा आगे देखिए, इसमें दे रखा है कि जाड़े के दिन थे, रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम आचार आचार मतलब कि आचरण से, व्यवहार से अफसरों को थोड़े समय में उन्होंने थोड़ा मोहित कर लिया था। अफसरों क्या कर लिया था? मोहित कर लिया था अपने काम से। बात करें, अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। देखो, जमुना जो आज आप यमुना कहते हैं, वो क्या है? जमुना नदी है। ठीक है, तो उस नाव पर एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद की मीठी सी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट व मल्लाहों का कोलाहल। मल्लाह जो एक जाति से भी होती है, ये क्या है कि जैसे बैलों को, बैलगाड़ी को चलाने का मतलब एक कार्य होता है इनका। कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। कौन? दारोगा जी। कहने को मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर जो जमुना नदी किनारे इनका एक ऑफिस बना हुआ है, और वहाँ मुंशी प्रेमचंद की दारोगा के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। और वो अपनी क्या है कि एक पुल पे घर बना रखा, उसमें भाई छोटी सी एक जो उनकी ड्यूटी ऑफिस है, उसमें मीठी सी नींद ले रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा सो गए हैं। और वहाँ पे क्या है कि गाड़ियों की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आती है, मल्लाहों की कोलाहल की आवाज़ आती है, तो उठ बैठते, जाग जाते हैं। इतनी रात गई गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी कि उन्हें दिमाग में आया कि भाई इस रात को तो कुछ होना नहीं चाहिए, गाड़ी की आवाज़ क्यों आई है? तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी कि जो उनका मन का तर्क था, उस तर्क ने उनका जो भ्रम था ना, तो उसको पुष्ट कर दिया कि हाँ कुछ न कुछ तो है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डॉक्टर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी? क्योंकि ये एक दारोगा के पद पे है, इसलिए इनको रौब भी जरूरी होता है, इसको जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अपन अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि पहले की पुस्तकों में क्या था कि केवल पाठ होता था। इसमें देखिए पुस्तक भी दे रखी है, ये नमक से भरी हुई बैलगाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे दारोगा जी आए हुए हैं, और ये कुछ अन्य जो मल्लाह व्यक्ति होते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर आदमियों से कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की।
तो देखिए ये एक जो नाम है बार बार आएगा, नोट कर लेना कि पंडित आलोपीदीन है, वो एक सेठ साहूकार है या कहें कि बिजनेसमैन है। ये सब गाड़ियां उसी की हैं, ठीक है। और वंशीधर कौन है? जो दारोगा जी हैं। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के, मतलब जो दारोगा पद पे कार्यरत है। कौन? बंशीधर जी। तो उन्होंने पूछा कि पंडित आलोपीदीन, ये आलोपीदीन कौन है? तो दातागंज के हैं, इससे बताया लोगों ने। मुंशी बंशीधर चौके, पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? कहने में प्रश्न आ जाए कि आलोपीदीन कौन थे, तो आप हम बता सकते हैं कि आलोपीदीन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित जमींदार भी हैं और लाखों रुपए का लेन देन करते हैं, और सभी लोग उनसे ऋण ले चुके हैं। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, और अंग्रेज अफसर उनके इलाके के शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता है। देखिए 12 सदाव्रत का मतलब होता है उनके यहाँ पे कोई व्यक्ति आता, खाना वाना खाता रहता, तो यानी कि वह एक सभी आए हुए मेहमानों का चाय पानी नाश्ता खाना, तो इसे सदाव्रत कहते हैं। सदाव्रत चलता रहता था। किनके यहाँ पे? आलोपीदीन के यहाँ पे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का ये संदेह और भी बढ़ा। कुछ देखिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, कि देर तक उत्तर की वाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। मैं आपको बता थोड़ा सा कि जब दारोगा जी यमुना के किनारे पहुंचे तो गाड़ियां नमक से लदालद भरी हुई थी। लेकिन दारोगा जी पूछते कि इन गाड़ियों के, ये गाड़ी किसकी है? तो लोगों ने उत्तर दिया कि आलोपीदीन की है। अब आलोपीदीन को तो सबको बता दिया है, लेकिन बात करें कि इनमें क्या है, तब वो सब चुप हो गए। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े की गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। घोड़े को, यानी घोड़े पे बैठे रहे और घोड़े को गाड़ी के बराबर लाए और मिलाकर टटोला। भ्रम दूर हो गए। ये नमक के डेले थे, यानी कि सब कट्टों में क्या भरा हुआ था? नमक भरा हुआ था, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं कि पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जागते चलते आते थे। अब देखिए पीछे पीछे कौन आ रहे हैं? पंडित आलोपीदीन है, और सजीले रथ पर, भाई रथ सजा हुआ है और वो सवार होकर उस पर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रथ में सोए हुए लग रहे हैं, कुछ सो रहे कुछ जाग रहे हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी का मतलब है कि रुपया पैसा, अगर तो कोई भी कार्य है रुपये पैसे देख करके भाई सुलझाया जा सकता है। अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग भी लक्ष्मी का ही राज्य। स्वर्ग में भी आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि भाई पैसे से सब कुछ हो सकता है। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं। इन्हें वैसे जैसे चाहती है न चाहती है, लेटे ही लेटे वह गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाए। पान का बीड़ा ना, पान का एक जो होता है, एक मतलब पान खाए उन्होंने। फिर लिहाफ ओढ़े। लिहाफ का मतलब कि जो दुसाला समझते हैं ना, कि जैसे चद्दर या शॉल बड़े आदमी ओढ़ते, वो है लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वजीर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है, अर्थात साहब सरकारी आदेश से आपकी गाड़ियों की जांच की जाएगी। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा आपका तो घर का मामला है। हम सब कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? अर्थात ये व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं, लालच के लिए। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह है हो ही नहीं सकता कि इधर से आएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। देखिए जो रिश्वत देने वाले होते हैं ना, वो सीधे रिश्वत नहीं देते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं कि देखो, ये कह रहे हैं कि अगर हम इधर से जाएं और इस घाट के देवता को, तो इस घाट का मतलब इस जगह को, इस ड्यूटी ऑफिस को, और देवता कौन हो गए? बंशीधर हो गए, यहाँ पे को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मतलब बंशीधर पर ऐश्वर्य मतलब रूप पैसे के लालच की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात जब आलोपीदीन ने कहा कि मैं कुछ भेंट देने आपको आ रहा था, तो इस बात का दारोगा जी प्रभाव नहीं पड़ता, तो लालच नहीं लेना चाहते। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते। ये बात किसकी है? ये बंशीधर जो प्रेमचंद के रूप में बात कर रहे हैं। तो बंशीधर जो है नमक का दरोगा, उनकी बात है कि हम उन नमक हरामों में से नहीं कि जो रिश्वत लेके बिक जाते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलो सिंह, ये उनके साथ आया था, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब ये तो केवल उसका मतलब निष्कर्ष टाइप में पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी हम और देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले
लेसन में, सॉरी, अगली क्लास में।